अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक नया पार्सल ओपन करते हैं। सुबह नाश्ते से पहले जो है ना पार्सल ओपनिंग की सेरेमनी होती है। बाबा कहते हैं कि हमें तो उठाते ही पार्सल वाले हैं। बात तो उनकी सच है, मगर बात है हमारे शौक़ की। क्या किया जाए, कपड़े एक ऐसी बुरी आदत है ख़वातीन की जिसको हम कम नहीं कर सकते, अलबत्ता ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं। तो ये वाला पार्सल सुबह आया था बिया जी ब्रांड से ही। अच्छा, लास्ट टाइम भी सबने मुझसे पूछा, मैंने सबको बताया कि फ़ेसबुक पे जाके आप टाइप करेंगे बिया जी ब्रांड तो आपको उनका लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के इस व्लॉग की ना डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूँ। बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, सारे ब्रांडेड कपड़े होते हैं और आपको काफ़ी अच्छे ऑफ पे मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी कुछ लॉन के जोड़े मंगवाए थे, कुछ लीलन के 3 पीस थे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जोड़े थे। ये वाला जो भी मम्मा ओपन कर रही हैं ये लॉन का है और आई गेस ये सोबिया नज़ीर का था, क्योंकि इतने कपड़े मेरे पास तो इकट्ठे हो जाते हैं, क्लाइंट्स के भी, अपने भी, मम्मा के भी, घर वालों के भी, कि मुझे ना अब तो ब्रांड्स ही भूलना शुरू हो गई हैं। अब तो मेरे लिए हर कपड़ा एक बस वो पीस के तौर पे मेरे सामने आ जाता है। लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है कपड़ों को डिज़ाइन करने का। काम आप कर ही तब सकते हैं जब आपको अपना काम करते हुए मज़ा आए, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनवाने का, सिलवाने का, डिज़ाइन करने का। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे ना आप लोगों को लड्डू पीठी की भी रेसिपी दे दूंगी, क्योंकि मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी तो आप लोगों ने मुझे बहुत कहा कि हमें रेसिपी दें, तो मैंने कहा चलो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लड्डू पीठी की रेसिपी जो है वो दे दूंगी कि घर में कितने मज़े के बनते हैं। और ये वो डिश है जो मैं खुद कभी खाती नहीं थी। मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं तुम खा के तो देखो, और जब से मैंने खाई है ना आई एम लविंग इट। इससे बेहतरीन कोई स्नैक नहीं है और प्रॉपर मील है, इतने मज़े के बनते हैं। अच्छा, ये वाला एक ड्रेस मामा ने उस्मान के लिए मंगवाया था और ये सफ़ायर का है, और सफ़ायर का मेरे ख्याल से ये 7,500-8 हज़ार रुपये का सूट है और ऑफ पे ये मिला है 3600 का। तो बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ेक दे रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं, जब सेल लगे तो आप इनसे कपड़े ले लिया करें और सीज़न में सिलवा लिया करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी याद होता है कि ये नया वॉल्यूम है या पुराना वॉल्यूम है। वैसे भी अपने शौक़ की बात है, हम अपने लिए पहनते हैं, हमने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े नहीं पहनने होते, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पहनते हैं। और ये निशात का था और इसका शॉल इतनी अच्छी है, ब्लेंडेड वूल की शॉल है। और अब तो मुझे लगता है निशात के आउटलेट पे भी ऐसी शॉल्स नहीं आती। ये तो 3-4 साल पहले ना निशात की बहुत अच्छी शॉल्स आती थी, अब नहीं मुझे ये वाली शॉल्स इनकी देखने को मिलती। तो ये वाला पार्सल ओपन किया, फिर उसके बाद मेरे कुछ कपड़े बन के आए थे, वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला स्टाइल आजकल बहुत इन है। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि बनारसी का सूट था और इस पे किस तरीके का काम करवाया है। ये दोनों साइड्स पे ये ऐसे लाइंस आ रही हैं, इसकी भी, बैक भी, फ्रंट भी। ज़रा मैं आप लोगों को कंप्लीट लुक इसकी दिखाती हूँ। अच्छा, पहले मैंने इस पे सिर्फ ये वाला काम करवाया था, लेकिन वो कलर इस तरह था कि काम को ना मैं चाह रही थी कि थोड़ा प्रोमिनेंट हो, तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए फिर मैंने साथ में ये फैब्रिक ऐड करवाया, फैब्रिक ऐड करवा के उसके ऊपर काम कराया। तो जो एक्चुअल में हम लुक दिखाना चाह रहे हैं ना, तो वो निकल के सामने आई। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये देखें, अब आपको ज़्यादा विजिबल होगा। और जब ये नहीं था तो ये मुझे बिल्कुल लग रहा था कि वो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि बनारसी का पैटर्न ऐसा था। तो ये वाला जब ऐड कराया तो इस काम की जो है ना वो प्रॉपर लुक नज़र आई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। बनारसी के सूट्स पे हम ऐसे लूप डाउन, बटन डाउन लूप्स वाला गला बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मगजी भी लगा सकते हैं। लेकिन वेलवेट पे प्लीज़ ये ट्राई मत किया करें, क्योंकि वेलवेट निकल जाती है। अगर आप उस पर पाइपिंग भी कराएंगे तो भी वेलवेट निकल जाएगी, अगर अच्छी वेलवेट होगी तो। अगर तो बहुत मोटी वेलवेट है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। और अगर आप ये बटन डाउन नेकलाइन भी बनवाएंगे वेलवेट पे, तो वो भी आपके कुछ देर के बाद यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हर फैब्रिक की जो स्टाइलिंग होती है ना, वो उसकी अपने फैब्रिक की डिमांड पे होती है कि वो किस तरीके का फैब्रिक है। अब ये इसकी बोथ साइड्स पे फ्रंट बैक, ठीक है, ये सारा इस तरीके से काम हुआ है। ये इसके साथ दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी छोटी छोटी डिटेलिंग्स करवाई गई है।
ये इस तरीके से टसल्स लगवाए गए हैं और ये इसका बनारसी का जो है ट्राउज़र है और ट्राउज़र को प्रॉपर फ्यूज़ करके बनाया गया है, क्योंकि बनारसी जो है वो आप ऐसे नहीं पहन सकते, या तो फ्यूजिंग के साथ पहनी जाएगी बनारसी, या तो फ्यूजिंग के साथ पहनी जाएगी, या फिर पहनी जाएगी लाइनिंग लगा के। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने लाइनिंग लगवानी है या फ्यूजिंग करानी है। दोनों में ही स्टाइल जो है वो अच्छा आता है। फ्यूजिंग से थोड़ा खड़ा खड़ा ट्राउज़र रह जाता है। और ये आ गई इसकी दुपट्टे की लुक। ये 2 टोन्स में डाई हुआ दुपट्टा है। और अब इसको पैक करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ऑर्डर जाने लगा था, तो मैंने कहा मैं जाने से पहले आप लोगों को इसकी जो है ना वो लुक दिखा देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस पे आ जाते हैं। जिनका मैंने म्यूज़ का गाउन बनवाया था ना, वो जब गाउन को लेने के लिए आई तो शी सेड कि मेरे परसों कवाली नाइट है और मुझे एक और सूट भी चाहिए। और मैंने कहा परसों मतलब इतनी जल्दी? फैब्रिक भी अभी लेना है। शॉल वो मुझे देगी, ये उन्होंने बारूक से बाय की हुई थी और उन्होंने कहा मुझे इसके साथ भी बनारसी का गाउन बनवा के दें। फिर मैंने पास ऑप्शन क्या थी, मैं अलफजर पे गई, मैंने वहाँ से बनारसी का फैब्रिक लिया, साथ में उसके ट्राउज़र्स लिए, लाइनिंग ली और मैं अज़हर भाई के पास चली गई। मैंने कहा ये अज़हर भाई कल जो है ना उन्होंने पहनना है सूट और ये हमें चाहिए। उन्होंने कहा चलें कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको सुबह ओवरनाइट ये बना दूंगा रात लगा के और सुबह आप उनको डिलीवर कर दीजिएगा। मतलब लेस दैन 24 आवर्स मैंने इसको बाय भी किया, इसको स्टिच भी कराया, इसका डिज़ाइन भी सोचा। इसके साथ मैंने ये बनारसी का फैब्रिक ही ले लिया था जो शॉल के अंदर कलर्स थे कि मैं इसका बटन्स बना के ना उसके फ्रंट पे लगाऊंगी ताकि एक थोड़ा सा स्टाइल आए, क्योंकि अबाया हम जब पहनते हैं या गाउन हम जब पहनते हैं तो उसका स्टाइल भी आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्लेन प्लेन तो अबाया नॉर्मल मिलते ही हैं, तो जब आप शादियों के लिए पहनते हैं तो उसको हम उस तरीके से बनाएं कि वो लुक भी आए, स्टाइलिश एलिगेंट लगे। बहुत ज़्यादा कुछ करवाने का हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम उसको मज़ीद कुछ एक्सेसराइज करा सकते। स्टिच हो गया, यही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वेडिंग सीज़न में रश बहुत ज़्यादा है और सेकेंडली इस तरह के कपड़ों को स्टिच होने में टाइम भी लगता है क्योंकि डबल साइड स्टिचिंग होती है और प्रॉपर आपने उसको फिनिश के साथ स्टिच करना होता है। जितनी देर में नॉर्मल सूट एक 2-4 स्टिच हो जाते हैं ना, उतना टाइम एक फैंसी सूट स्टिच होने में लेता है। तो इसलिए जो है ना बहुत ये केयरफुल करने वाले काम होते हैं। सारा फैब्रिक लेके मैं अज़हर भाई के पास गई, उनको मैं पकड़ा के घर आ गई और ये लुक मैंने बाद में वीडियो शूट की थी। उससे पहले मैंने लड्डू पीठी खाए थे। मैं जब घर आई तो मामा लड्डू पीठी बना रही थी और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। तो मैंने कहा मैं पहले आपको ड्रेस की लुक दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद लड्डू पीठी की रेसिपी भी देती हूँ। और ये फाइनल इसकी लुक आई थी शॉल के साथ, बहुत खूबसूरत लग रहा था, एलिगेंट है। जो हिजाब करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट डिज़ाइन है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेसिपी पे। एक दिन पहले ना मैं चने की दाल भिगोने लगी थी, दाल बनानी थी और मैंने ज़्यादा दाल भिगो दी। मैंने खालदा को बोला, मम्मा ने ना नए बॉक्सेस मंगवाए थे। कहती है भाभी ये कितनी है? मैंने कहा 1000 ml है, मतलब 1 किलो ही होएगी, तो भिगो दो। 1 किलो हम भिगोते हैं दाल, लेकिन वो ना मुझे रोशनी में नज़र नहीं आया, वो 1800 लिखा था, तो 2 किलो दाल भिगो दी गलती से। अब जब भीगी हुई दाल मामा ने देखी, मामा ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा दाल भिगो दी आप लोगों ने। हमने कहा हमने तो किलो वाले बॉक्स में से निकाली। मामा ने कहा नहीं, उस वो 2 kg का है। फिर हमने 1 kg बना ली और 1 kg हमने सेपरेट कर ली। अच्छा जी, अब लड्डू पिठी की रेसिपी ये है कि ओवरनाइट भीगी हुई दाल, ठीक है, चने की दाल खाली, और उसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और उसको आपने किसी भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से हल्का सा रगड़ लेना है, मसल लेना है ताकि वो और मुलायम हो जाए बस। और अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। इसको जब मुलायम अच्छे तरीके से हो जाए, ऑयल गरम करना है। गरम ऑयल में आपने इसको इस तरीके से डालना है कि आपने चम्मच को पहले गीला कर लेना है, फिर इसमें आपने ये वाला अपना मसाला डालना है और इसको आपने तेल में छोड़ देना है। फिर दोबारा से आपने वही चीज़ रिपीट करनी है, चम्मच को गीला करना है, इसके अंदर से आपने डालना है और उसको आपने रिपीट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने करनी है मेन, कि वो जब आपने इसको सारा मसल लिया, रगड़ लिया, तो इसमें थोड़ा सा आपने मीठा सोडा भी डालना है, ठीक है, ताकि वो फूले भी और फैले भी। साथ में ये मूलियाँ जो हैं ये आपने कद्दूकश कर लेनी है, थोड़ी सी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 मूलियाँ काफ़ी होंगी।
और जो आपने ये डालना है मीठा सोडा भी, तो ये भी 1/4 टीस्पून आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। एंड पे बिल्कुल डाल के इसको आपने मिक्स करके और फिर इसकी आपने जो वो है ना लड्डू बना लेने हैं। और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना कि मतलब मैं फ़ैन हो गई हूँ बहुत। मुझे उस दिन भूख भी बहुत लगी। ये चटनी के लिए खुबानी, ठीक है। ये 1 पैकेट ही मैंने बनाया था। 1 पैकेट को इसको थोड़ी देर 1 कप पानी में भिगो दो, अच्छी तरह धो के भिगो दो। जरा थोड़ी सी भीग के थोड़ी नरम हो जाए तो आधा कप से कम थोड़ी चीनी लेके बस उसमें डाल के तो उसको पका लो। नरम हो जाएगी, हो जाएगी तो उसमें कहते हैं ब्लेंडर मार लो और वो चटनी बन जाएगी, वो जब जाएगी। अब इसको आपने पतला करना है तो थोड़ा पानी और डाल लेना। अगर गाढ़ी गाढ़ी रखनी है तो इस तरह होगी, ठीक है। और जो और ये वाली चटनी, ये वाली चटनी ये सिंपल कहते हैं, धनिया है, पुदीना है, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और इमली है। इमली का पल्प निकाल लो और उसको ब्लेंड कर लो बस। 100 ग्राम इमली भिगो के उसका पल्प निकाल लो। पतली जितना करनी है वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। गीला करो। अच्छा, इसको गीला करना, इसको गीला जरूर करना। इसको पकड़ो, ऐसे फ्लैट टर्न करो और आराम से इसके अंदर छोड़ दो। ये ठीक है, निकल गया ना चमचा भी साफ। फिर इसको भिगो, ये फिर इधर से ये लो, फ्लैटन करो और ये छोड़ दो, हो जाए, ठीक है। और जब एक तरफ से ब्राउन हो वो अभी हो जाएगा तो हम साइड चेंज करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, बस नीचे लेके जाके इसको ये निकालोगे तो पानी की वजह से खुद ही अपनी जगह बना देगा। कितने हल्के ऐसे ही होते हैं, ऊपर से नीचे से फ्लैटर, ये भी नहीं है ऊपर से इस तरह का। अच्छा, आपने इसको सर्व 4 चीज़ों के साथ करना है। प्लेन योगर्ट, ग्रीन चटनी, खुबानी की चटनी और मूलियाँ। और ये गरम गरम यहाँ पे निकल के आए थे, बहुत ही मज़े की। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे भी बताना है कि आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैंने बाबा के लिए प्लेट बनाई, मैंने उनको बना के दी। उसके बाद मैंने ख़ुद खाई और यकीन माने मुझे लगता है मैंने कुछ 4 लड्डू खा लिए थे। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और इतने मज़े का ये कॉम्बिनेशन है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तो वहाँ पर एक बाबा जी लगाते थे ये वाले लड्डू पीठी। मेरी सारी फ्रेंड्स खाती थी बट मुझे लगता था कि क्या अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मूलियाँ हैं, चटनी है, ये अजीब से लड्डू हैं। लेकिन जब मामा ने बनाए और मैंने खाए तो मैंने कहा यार ये तो वाकई बहुत ही बेहतरीन डिश है। और फिर हम हंस रहे थे कि ये डिश निकाली किसने है। मैं कि कोई ऐसा ही बंदा होगा जिससे मेरी तरह जो है ना ज़्यादा दाल भीगी होगी, उसने कहा होगा अब इस दाल का क्या करूँ तो उसने उसको पीस दिया होगा कि शायद वो ये बेसन बन जाए। लेकिन वो बेसन नहीं बना, वो कुछ क्रश टाइप होगी और उसने जो है वो ऐसी रेसिपी बना ली। बहरहाल इस रेसिपी का जो है ना ओरिजिन क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और उस बाबा को प्लेट सर्व करने के बाद मैंने अपनी प्लेट बनाई और फिर हमने बहुत मज़े से खाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे आप लोगों ने ट्राई करके ये वाली रेसिपी ज़रूर बतानी है कि आप लोगों को कैसी लगी। ये एक स्नैक नहीं, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर मील है, इतना मज़ा आता है इसको खाने के बाद। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।